कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही, 15 साल तक सत्ता में रही। इसके बावजूद कि पार्टी टूट गई 1999 में, उसका प्रभाव लगातार कम होता जा रहा था, फिर भी जो है 15 साल तक सत्ता में रही शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ। 2014 में बड़ा बदलाव आया। पहली बार कोई पार्टी 1985-90 के बाद अकेले बहुमत के इतना करीब पहुंची। आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से अलग होकर लड़ी थी और उसको 288 में से 122 सीटें मिली थी, 122। केवल 23 सीटें कम थी पूर्ण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। उस समय उनको बड़ा बदलाव लगा था, लेकिन अभी जो हुआ है वो केवल बात सीटों की नहीं है, क्योंकि उससे केवल 10 सीटें ज्यादा मिली हैं भाजपा को। 122 थी उस समय 14 में, अब मिली है 132। उनका कहना है कि जो 14 में बदलाव शुरू हुआ था वो रुक गया था या धीमा पड़ गया था उसके बाद, लेकिन 2024 का नतीजा ये बता रहा है कि ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इसकी तुलना वो करते हैं गुजरात से, कि गुजरात में जैसे भाजपा ने दलीय समाज बना लिया है, और उनका कहना है कि भाजपा का जो समाज के देश या प्रदेश की बात करें, उसके जो 3 प्रमुख अंग हैं, उसको वो एक्स का, कुल्हाड़ी का नाम देते हैं, जो एक्सिस बनाते हैं। 3 जो है मुद्दे कह लीजिए, 3 जो है एजेंडा कह लीजिए, जो नाम देना चाहें, उनमें एक इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा पॉलिटिकल। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेट और मिडिल क्लास से बहुत अच्छे संबंध हैं। इसका पूरा श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और फिर कहते हैं कि सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो जातिगत मतभेद हैं, जातियों के आधार पर बंटवारा है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है बंटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा कि भाजपा अपने सांस्कृतिक हिंदुत्व से इस मतभेद को दूर करने में, इससे निपटने में सक्षम है और वो ऐसा कर रही है। और वो कह रहे हैं कि जो गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का टेम्पलेट है, उसको अब बीजेपी महाराष्ट्र में लागू करेगी। मतलब सामाजिक क्षेत्र में अपना विस्तार और अपना दबदबा बनाना, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ना। और उनको अफसोस इस बात का है कि वर्करी समाज, जिसको भक्ति संप्रदाय भी कहते हैं, इसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये छत्रपति शिवाजी से पहले हिंदुओं को एकजुट करने में इस समाज का बड़ा योगदान रहा है।